आज हम मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मेरे साथ मौजूद हैं बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं, शख्सियत बड़ी प्यारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम बज़मी साहब। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों। बज़मी साहब, कुछ इब्तदाई दौर का तो बताइएगा। वालिद साहब जॉब करते थे कि उनका जॉब काश्तकारी का नहीं, काम था? जॉब करते थे, काश्तकारी नहीं करते थे। और मेरे चचा और ताया थे ना, वो काश्तकारी भी कर लेते थे और साथ में उनका बिजनेस भी था। वो कौन सी बिजनेसमैन अच्छी थे फसल दोनों। इस इलाके में ज़्यादा आप समझते कि चावल होती है? गंदम, चावल का होता हाँ, था। हाँ, अच्छा। चावल गंदम दोनों अच्छी फसलें हैं। इस तरह का वो बिजनेस था। गुजरावाला तो पहले पहलवानों का शहर है। हाँ, अलीपुर चट्टा भी खाना ऐसे ही पीने है। का तो मैं भी बड़ा शौकीन। मेरे वारिस साहब पहलवान थे जवानी नहीं, आपने में। कभी वो जोर जमाई की है वो? हाँ, अच्छा। मैं मैट्रिक तक मैं बाकायदा, मेरे अब्बा जी मुझे सुबह सुबह जो शियों की पहली अजान होती है उस वक्त उठाते थे हाँ। और तेल की शीशी और रुमाली मुझे पकड़ाते थे और मैं अखाड़े चला जाता था। वहाँ पे और भी दोस्त जो वर्जिश करते थे वो आते थे और जहाँ तेल मार के डंड बैठक निकाल के फिर मैं खाड़ा बाकायदा कस्सी पकड़ के वो मैं गोड़ता था जिसे कहते हैं। तो उसके बाद फिर कुश्ती करनी, जोर करना। एजुकेशन के वाले से आपके फैमिली में क्या था? मेरे जो दादा थे वो कोई 4th तक पढ़े मेरा ख्याल। उस वक्त अंग्रेज का दौर था तो वो 4th भी ऐसे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मुझे सुनाते थे इंग्लिश में। अच्छा। हाँ, वो पोएम उनके यानी सिलेबस में थी उस वक्त थी। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब भी जब पढ़ते थे तो वो 1945 में वो पैदा हुए। तो उसके बाद उस वक्त की जो स्कूलिंग थी वो आज से कहीं बेहतर थी। जो 12 टेंसेस है ना इंग्लिश के, वो मुझे मेरे वालिद साहब ने सिखाए, हालांकि वो मैट्रिक थे। सही। ठीक है। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ और दादा दादी बचपन में हज पे गए, वहाँ से वो रेडियो सेट ले आए। नया नया रेडियो का गांव में बड़े सुनते थे तो वो रेडियो मेरे हथे चढ़ गया और मैं स्कूल में नहीं जाता था, रेडियो सुनता था। और रेडियो पे मैं मैडम नूर जहाँ के गाने, मेहदी हसन के गाने, गुलाम अली साहब की गज़लें, मैं ये बचपन की यादें मेरे जहन में हैं। अनायत हुसैन भट्टी के गाने वो चलते थे रेडियो पे। स्कूलिंग आपकी कैसी रही? मैं आपको बताता हूँ। बचपन में आप जी मुझे स्कूल छोड़ के आए मेरे दादाजी, तो मैं तो रोऊं, मैंने नहीं जाना स्कूल। मैं बड़ी मुश्किल से स्कूल टाइमिंग के बाद वापस आया और मैं रोऊं जो मैंने सुबह कोई स्कूल नहीं जाना। अब मेरे दादाजी ने क्या किया कि मेरे दादाजी हेडमास्टर जो था स्कूल का, वो उसको 10 रुपए दे आते थे कि ये बच्चे को दे देना और इसी लालच में ये स्कूल आना शुरू कर देगा। तो वो मैं 10 रुपए लेता था तो मुझे फिर ये 10 रुपए का लालच पड़ गया और मैं स्कूल चला जाता था। इस तरह मैंने, अच्छा वो स्कूल भी ऐसा था कि वो इमदादी स्कूल था, मतलब कोई गवर्नमेंट का नहीं था, इमदादी था, लोग इमदाद करते थे और वो स्कूल चल रहा था। उसकी कोई बिल्डिंग नहीं थी। मुझे याद है कि घर से बोरी लपेट के बगल में दे के और मलेशिया का एक बस्ता अम्मी ने मुझे सी के दिया हुआ था, उसमें वो कायदे और कलम दवात रख के सारी तख्ती, और वो ले जाके हम वो गली में बोरी बिछा के एक साइड पे लड़के बैठ जाते थे, दूसरी साइड पे भी लड़के, और दरमियान से रास्ता गली का होता था और अच्छा, वहाँ बैठ है स्कूल वहीं पे? नहीं, वो अब तो खत्म हो गया, अब तो हर गवर्नमेंट के स्कूल आ गए हैं। सही। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं छोटा था। तो इस तरह मैं फिर मुझे शौक था, मैं जो बज़्म अदब होता है स्कूल में वीकेंड पे, उसमें मैं ज़रूर हिस्सा लिया करता था शुरू से ही। ये सुबह एक तो ये असम्बली होती थी सुबह सारे स्टूडेंट्स, और उसमें भी मैं हिस्सा लेता था। फिर नात खानी के मुकाबलों में भी हिस्सा लेता था, कलाम इकबाल के मुकाबलों में भी हिस्सा लेता था। वहाँ से फिर मैं चलता चलता मैंने मैट्रिक पास कर लिया और ड्राइंग मेरी बड़ी खूबसूरत थी। ये मुझे बड़ा शौक था तस्वीरें बनाने का। और उस वक्त के जो हीरो हीरोइन थे इंडिया के, मैं चूँकि नया नया मैट्रिक में था तो VCR आया, तो हम 4 लड़के 10-10 रुपए डाल के तो VCR किराए पे ले आते थे और एक फिल्म ले आते थे, वो देखते। मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब मुझे कंधों पे बिठा के, वहाँ एक सिनेमा था, कच्ची टाकी नहीं होती है, तो मेरे वालिद साहब मुझे फिल्म दिखा के लाया करते थे। और मुझे फिल्म का इतना चस्का पड़ गया कि जिस दिन वो मुझे नहीं लेके जाते थे मैं रोता था कि मैंने जाना है। और उस वक्त मुझे याद है कि एक अख्तर हुसैन अखियाँ, इनकी फिल्म थी सीधा रास्ता, वो वहाँ पे लगी।
तो मैंने वो कई दिन जाके देखी। उसका म्यूजिक गाने मुझे बड़े पसंद थे। मुख तेरा चन्ना किड्डा प्यारा लगता है, एक एक शै चन्ना लब के सजाइए। फिर उसका गाना था अखियां मिला के तेनू इको गल कहिए। फिर उसका गाना था इत्थे सौदे कौल करारां दे। फिर उसका गाना था सवेर होने वाली ये अरुणा लैला का था, करके बहाने ऐसा रात सारी टाली। मैट्रिक के बाद उधर ही सोचा कि मैं गुजरावाला में पढ़ूंगा। उस वक्त मुझे तो कोई ये मेरी फैमिली में तो ज़ाहिर है कोई करता ही नहीं था। मेरी फैमिली तो पीछे से मतलब जिम्मेदार थे, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भैंसें रखी हुई थी डेरे पे, ट्रैक्टर खड़े हैं, इस किस्म की मेरी सारी फैमिली थी। और कोई मैट्रिक से ज़्यादा मेरी फैमिली में पढ़ा लिखा भी नहीं था। जब स्कूल से आता था तो सबसे पहले मैं होमवर्क कंप्लीट करता था डेली का। उसके बाद मैं खेलने जाता था ग्राउंड में। फिर वापस आके फिर जो चीज़ें रह जाती थी याद करने वाली वो करके फिर मैं सोता था खाना खा के। तो ये मेरी रूटीन थी मैट्रिक में। हुआ यूं कि जब मैट्रिक के एग्ज़ाम हुए, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं, लोग ट्यूशन शुरू हो चुकी थी उस वक्त, ट्यूशन बच्चे जाते थे, मैं नहीं पढ़ता था, मैं घर पे पढ़ता था। एग्ज़ाम हुआ बोर्ड का और जब रिज़ल्ट आया तो मैं फर्स्ट। मैंने स्कूल टॉप कर लिया मैट्रिक में। जब स्कूल टॉप किया तो हेडमास्टर जो थे हमारे, वो नज़ीर हंजराज साहब, वो हमारे घर आ गए। वो मेरे वालिदैन से कहने लगी कि जब आपका लड़का तो टॉप कर गया तो मैं चाहता हूँ कि ये ना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इसका मेरिट आ जाएगा, तो आप उसको ना लाहौर में दाखिल करवाएं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो चलो इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो यहाँ से फिर आपका सफ़र शुरू होता है। सफ़र मेरा लाहौर, जो लाहौर से एक जर्नी है, जी जो बेसिकली आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। हाँ, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज से। फर्स्ट डे कॉलेज का कैसा था, थोड़ा सा मुझे मैं बताइएगा। आपको बताऊं। हाँ। फर्स्ट डे यूँ आके मुझे मेरा इंटरव्यू था और एक अलीपुर का लड़का था मेरे गांव का, वो मुझे साथ लेके आया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, किस जगह है। प्रिंसिपल के सामने मेरी बारी आई तो मैं पेश हुआ, तो उन्होंने कहा जी इस तरह का आपका एडमिशन तो हो गया यहाँ पे, लेकिन हमारे पास हॉस्टल में ना सीटें कम है, कमरे कम है, तो लिहाजा वहाँ पे भी मेरिट चलता है, तो आप हॉस्टल में नहीं आएंगे तो आप कहीं रहायश का बंदोबस्त कर लें। तो हमारे हमसायों की एक बाजी जो यहाँ पे उसकी शादी हुई थी, वो सारे मुझे जानते थे। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप हमारे घर ठहरे ना फिलहाल, जितनी देर आपका नहीं होता। तो मैं भाईजान नसार, शेख नसार साहब के घर ठहरा। 3 दिन ही मैं ठहरा, तो तीसरे दिन मैंने बैग उठाया और मैं घर चला गया। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, वहाँ तो रहायश कोई नहीं, मैं अजीब सा मैं माहौल में, कभी मैंने इतने बड़ा शहर में मैंने रहा ही नहीं, और अकेला। फिर मेरे जो चचा थे ना, अल्लाह बख्शे, वो उनके यहाँ पे ज़िम्मेदार थे ठोकर न्याज बेग में, वो थे डोगर, मोहब्बत अली डोगर उनका नाम था। तो वो मुझे कहते हैं कि चलो आपको ना मैं ठोकर न्याज बेग उनके पास छोड़ आता हूँ। तो फिर मैं उनके घर रहा, मैं उनके मतलब रेवन रोड पे ना एक वर्कशॉप थी, वहाँ के एक कमरा था। फर्स्ट ईयर मैंने फिर उस कमरे में गुजारी, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, कॉलेज का तो बड़ा अच्छा दौर होता है, स्टूडेंट एंजॉय भी करता है जी। वो म्यूज़िक का जो गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये निखार सामने आता है। हाँ जी जी। वो तो स्टूडेंट को तो हुआ यूँ ना कि मेरे वालिदैन कहने लगे कि आप ना डॉक्टर बनो, तो मैंने प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स रखे FSC में, और प्री मेडिकल इतना पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो भी तकरीबन कंपटीशन ही होता है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। तो मैंने दिन रात एक कर दी, लेकिन फिर भी मेरा मेरिट 14 नंबरों से रह गया। मेरा डेंटल सर्जरी में आना था, वो मुझे पसंद नहीं थी, गंदा काम है, मैं लोगों के मुंह खोल के मैं दांत साफ करता रहूँगा। दूसरा मेरा आया ये वेटरनरी साइंसेस कॉलेज के जो डॉक्टर होते हैं, मैंने कहा लो जी लोग मुझे डंगर डॉक्टर कहेंगे, मैंने नहीं लेना। अच्छा, एस्थेटिक सेंस शुरू से ही मेरी थी। ठीक है। तो मैंने फिर सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और गवर्नमेंट कॉलेज म्यूजिक सोसाइटी थी जो, वहाँ पे मेंबरशिप ले, बड़े-बड़े नाम और उसमें पहला क्या, उसमें दाखिले जैसे स्पोर्ट्स बेस पे होते हैं। जिस दौर में आप पढ़ रहे थे, हाँ, उस दौर में तो मेरा ख्याल है कि कुछ बहुत बड़े आर्टिस्ट भी पढ़ते थे वहाँ पे, कुछ फनकार भी थे। भला क्या, जैसे शफकत अमानत है, जी जी, ये दूसरे अली जफर हैं, अदीका कियानी साहबा थी। फिर जैसे मैं म्यूजिक सोसाइटी में गया तो वहाँ तारिक सलमान फरानी सब इंचार्ज थे। वो खुद बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट थे। अच्छा। और बड़ी फ्लूट बजाते थे और क्लासिकल रागाज बजाते थे वो। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से रागों की शनासाई कुछ शुरू हुई। और शफकत अमानत अली खां साहब जो हैं वो मेरे कॉलेज फेलो हैं, बाद में मेरे बड़े अच्छे वहीं दोस्त बन गए। बल्कि मुझे ये हारमोनियम बजाना नहीं आता था।
तो मैंने एक दिन हाँ साहब से कहा, मैंने कहा हाँ साहब ये मुझे हारमोनियम तो कुछ बताएं कैसे बजाते हैं। तो उन्होंने पहले काले से बिलावल ठाठ पे मेरी उंगलियां रखवाई और ये पहला लेसन था सारे गामा पादा निसा का जो उन्होंने मुझे दिया और मैंने शुरू किया। तो इस लिहाज से शफकत अमानत अली खान साहब मेरे पहले उस्ताद हैं इस फील्ड में। हाँ। और चूंकि क्या पटियाला आप गाते घराने थे, गाते भी थे वहाँ पे, परफॉर्मेंस तो देते होंगे ना मैं सोसाइटी में? हाँ। अच्छा, पहला कौन सा गाना गाया था, थोड़ा सा उसको बताइएगा। अच्छा, कोई मुझे फिल्मी था, कोई मोहम्मद पंजाबी का? मोहम्मद रफ़ी का गाना था वो, दिल जो ना कह सका। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। दिल जो न कह सका वाह। वही राज़े दिल कहने की रात आई। वाह। दिल जो न कह सका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरा पहला गाना था। फिर किशोर के काफ़ी गाने। जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर एमए भी किया आपने? जी, ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, एफएससी और ग्रेजुएशन। उसके बाद एम इंग्लिश का मेरा मूड बना, तो मैंने फिर वो उधर तो मेरा ना हो सका एडमिशन दोबारा, तो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में हो गया। तो मैं फिर एम इंग्लिश मैंने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस से किया रेगुलर, और पंजाब यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे के फिर वो। क्या बड़ी मुश्किल से जॉब मिली? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब हम इंग्लिश कर लिया, हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, मुख्तलिफ जो वैकेंसीज आती हैं न्यूज़पेपर्स पे वो पढ़ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं पा रही। 2 दफ़ा CSS के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। तो उस वक्त एक पेपर था CSS के एग्ज़ाम में इंग्लिश ऐसे का, वो 50 नंबर का था उस वक्त। तो उस पेपर में मैं फेल हो गया और बाकी मेरे 74% मार्क्स थे। इतने अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया। 2 दफ़ा मैंने पास किया, तो दोनों दफ़ा कभी मैं पाकिस्तान स्टडी में रह जाऊँ और कभी इंग्लिश ऐसे में। इसी तरह PCS का मैंने एग्ज़ाम दिए, उसमें भी कभी इंटरव्यू में रह जाऊँ तो कभी इस तरह हुआ मेरे साथ। ये फिर इन द मीनवाइल ये आगे रेडियो की वैकेंसीज प्रोड्यूसर्स की, ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो मुझे टेस्ट के लिए कॉल आ गई। तो यहीं ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर में टेस्ट हुआ मेरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से उस वक्त 12,500 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और 50 सीट्स। किस सन की बात कर रहे हैं आप? ईयर्स? ये 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2099 की। अच्छा, ठीक है। और 2000 पूरा गुजर गया, इसका कोई रिजल्ट का कोई जवाब ही नहीं आया, मैंने तो भूल भाल गए। ठीक। तो अचानक एक लेटर आया कि जी आप इंटरव्यू के लिए आए। इंटरव्यू भी यहीं पे हुआ, इस्लामाबाद से कुछ हमारे हाई ऑफिशियल्स आए, उन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में मुझे कुछ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछा गया कि उन्होंने, एक सोमरो साहब थे हमारे DP, उन्होंने मुझे पूछा कि ओके यू आर मिस्टर मोहम्मद सलीम बज़मी। मैंने कहा यस सर। यू हैव डन योर मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने कहा यस सर। विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट नावल ऑथर? मैंने कहा दी शेक्सपियर सर। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर यू लाइक द मोस्ट? मैंने कहा जी वो हैमलेट। एनी अदर देन हैमलेट? मैंने कहा द टेम्पेस्ट। वो मुझे कहते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द टेम्पेस्ट? मैंने कहा द थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज हॉरर। कहते हैं हाउ? अब 5 साल हो गए थे मुझे इंग्लिश की, वो तो भूल भाल भी गया हुआ था, लेकिन वो स्केच तो रहता है जहन में। मैंने कहा जी यू नो दैट शेक्सपियर अप्लाइड देयर एरियल मशीनरी in that drama, and you know that aerial machinery is above the rational state of mind. And Bertrand Russell says in his book Family and Marriage that everything which is above the rational state of mind would create horror. उन्होंने कहा ओके। दूसरे शख्स बोले कि आपको कोई गालिब का शेर आता है, तो मैंने गालिब की पूरी गज़ल सुना दी कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का,
काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, और आग ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, आग ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलमे तकरीर का, और जज्बाए बेइख्तियारे शौक देखा चाहिए, सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेरे पा, वाह मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये तो फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गई, भूल गए। अच्छा फिर भूल गए। हुआ यूं कि वो 50 का बैच था, तो वो 50 प्रोड्यूसर्स उन्होंने लेटर भेज दिए और मेरा नाम कोई नहीं आया बीच। अच्छा, मैं चला गया, मेरे एक बाबा जी थे यहाँ पे, उनको मैं मिलता था, ये शालम मार्केट है ना, यहाँ रहते थे, और वो रूहानी शख्सियत थे। मेरा शुरू से ही ना दरबारों में और रूहानी शख्सियात से काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा है। मैं उनके पास अक्सर शाम को जाके बैठता था और रात 12-12 1-1 बजे तक मैं उनके साथ बैठा रहता। मतलब मियाँ शेर मोहम्मद साहब सरकार के वो मुरीद थे, और इंडो पाक बनने से पहले वो इंडिया में थे, पीर जमात अली शाह सरकार के मुरीद थे। क्या उन्होंने कोई तो मैं गया ना हाँ, मैं गया ना उनके, मैं तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा लो जी, इतने साल 30 साल मेरी एज हो गई है और ये आखिरी चांस था, अब तो मैंने ओवर एज होना है बाबा जी, कोई नहीं मेरा नाम आया, तो लोग तो सारे चले गए हैं ट्रेनिंग पे, तो मुझे तो कोई लेटर ही नहीं आया। बाबा जी ऐसे ना कहते ने मुझे, भरम ना कर तू, तेनू कागज आएगा, तेनू कागज आएगा। सही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 12-1 बजे तक बैठा बाबा जी के साथ सिगरेट पीता रहा। 12-1 बजे मैं उठा वहां से, मैं घर आ गया रिक्शा पकड़ के। घर आया तो मैं सो गया, लेट सोया था मैं, सुबह अभी 11 बजे सोया हुआ था, तो मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने कहा ये कौन आ गया सुबह सुबह। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मेरे बहनोई है, गुजरांवाला रहते हैं वो, तो वो थे। मैंने कहा आओ जी इजाज़ साहब, बिस्मिल्लाह। तो मैनू कहते ने बज़मी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक होए। मैं कहा कादी मुबारक। कहते ने ਤੁਹਾਡੇ रेडियो दे कोई अप्लाई किया सर जी। मैं क्या हाँ। कहते ने वो लेटर आ गया तो मुझे तो खुशी, कहाँ है? कहते ने वो गाँव है, आप उधर घर। मैं यहाँ से बैठा बस पे, मैं गांव चला गया। आगे देखा तो प्रोड्यूसरशिप के लेटर था कि आप ज्वाइन दें। तो 24 दिसंबर 2001 में मैं एकेडमी चला गया ज्वाइनिंग देगी, ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, इसकी वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है ट्रेनिंग की। अच्छा, और उसके बाद पहली पोस्टिंग कहाँ पे आपकी? उन्होंने पहली पोस्टिंग लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो भी बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, सलीम गुल शेख साहब उस वक्त डीजी थे पीबीसी के जी। तो जब ट्रेनिंग 4 माह की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उन्होंने कहा जी अब फेयरवेल है फलान डेट को, तो बज़मी साहब आप तो गाते भी हैं, सारे मेरे बैचमेट मुझे जानते थे कि ये गाता है और मैं गाने सुनाता भी था उनको अकेडमी में, तो आपको ना बाजले तबले का बंदोबस्त करें यहाँ, तो डीजी साहब आ रहे हैं, उनको कोई गाने सुनाएं आप। मैंने कहा ठीक है। मैं कराची कंपनी चला गया। मैंने देखा, पूछा यहाँ पे कोई म्यूज़िक एकेडमी है, तो उन्होंने कहा जी ऊपर है एक। मैं चला गया सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, तो एक बाजा पड़ा हुआ था, तबला, एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा यार मुझे ये बाजा चाहिए और एक तबले वाला साथ चाहिए, तो आप जितने पैसे दे कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, तो आप मेरे साथ ना शाम को चलें, आप उधर आ जाइएगा PBA एकेडमी। वो कहते हैं जी ठीक है। उनको मैं ले आया साथ। डीजी साहब आ गए, सारे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं। अब जो कंपेयर था हमीम में से एक लड़का था, वो उसने मुझे बुलाया कि जी हमारे दरमियान एक प्रोड्यूसर हैं, उनको गाने का भी शौक़ है, गाते हैं, तो अभी वो परफॉर्म करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। तो मेरा नाम उन्होंने बोला, मैं आ गया। तबले वाला बस पूरा सही था साथ। मैं तो चूँकि लाहौर में गाने और फंक्शंस करने का आदी था, तो यहाँ चूँकि म्यूजिशियंस अच्छे हैं, तो मैंने शुरू किया। मैं तकरीबन 1.5 घंटा गाया। डीजी साहब, जब मैंने पहला गाना शुरू किया तो डीजी साहब कहते हैं 1 मिनट ठहरें,
मैं अपनी वाइफ को भी बुला लेता हूँ, उनको गाने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने उनको भी बुला लिया। तो दोनों बैठ गए सामने और पीछे सारे 50 प्रोड्यूसर्स। तो मैंने तकरीबन मेहदी साहब की गज़लें, गुलाम अली साहब की गज़लें उस वक्त मैं शुरू कर दी हुई थी गाने, मैडम नूरजहाँ के गाने, मेहदी साहब के गाने, ये मैंने तकरीबन 1.5 घंटा मैंने उनको सुनाया। और उसके बाद वो उठे और वो डाइस पे आए। वो कहते हैं कि हमारे रेडियो पाकिस्तान लाहौर में स्टेशन डायरेक्टर जो है ना, वो म्यूज़िक के आदमी हैं, खालिद असगर साहब, और वो कुछ अर्सा बाद रिटायर होने वाले हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सलीम बज़मी की शक्ल में मुझे उनका नेबल बदल मिल गया है। ये उन्होंने मेरे लिए कहा। और खाने के बाद जब वो होती है ना, पोस्टिंग के लेटर मिलते हैं, तो मेरी NCAC इस्लामाबाद में पोस्टिंग। अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो गया। और 6,000 तनख्वाह स्टार्ट में। मैंने कहा 6,000 में या मैं किराए पे रहूँगा, क्या करूँगा, खाना खाऊँगा, रेडियो आया जाया करूँगा, क्या करूँगा मैं। खैर मुझे दोस्तों ने कहा कि अगर आपने लाहौर जाना है तो फिर आप इस तरह करें कि लाहौर डीजी साहब के पास जाए, वो आपको जानते तो हैं, आपने गाना सुनाया उनको, तो उन्हें कहें कि मैं म्यूज़िक का आदमी हूँ। मैं चला गया ऊपर डीजी साहब के ऑफिस में, PA से मिला, वो अंदर ना जाने दे। आप कौन है? मैं नया प्रोड्यूसर हूँ यार। कहते हैं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, डीजी साहब मीटिंग में है। मैंने कहा मैंने सिर्फ 5 मिनट एक बात करनी है बस। कहते हैं नहीं अभी वो निकलते हैं तो फिर कर लीजिएगा। मैं वहाँ तकरीबन आधा घंटा खड़ा रहा। डीजी साहब वो बंदों के साथ बाहर निकले अपने ऑफिस से, तो मैं उनके साथ तेज़ वो चलते थे, मैंने उनके साथ तेज़ बोल लिया। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम सर। वो कहते हैं जी वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? मैंने कहा जी ठीक हूँ सर, लेकिन सर आपको पता है मेरी पोस्टिंग इधर हो गई है इस्लामाबाद में, तो मैं तो म्यूज़िक का आदमी हूँ, म्यूज़िक लाहौर में है। PA भी उनके साथ ही था। वो कहता है यार इनका लाहौर कर दें। ठीक। तो मैं फिर सही। हफ्ते बाद लाहौर आ गया। तो यूँ मुझे यहाँ भी म्यूज़िक काम आया। अच्छा, म्यूजिक का तो शौक था ना। हाँ, मुझे काम होया, वो मुझे जानते थे, मैंने सुनाया हुआ था उनको, तो वो मुझे काम आया म्यूज़िक। फिर जब यहाँ मैं ज्वाइनिंग देने के लिए आया तो खालिद असगर साहब स्टेशन डायरेक्टर थे। सुबह मैं आ गया यहाँ पे, PA के कमरे में गया तो आगे हारमोनियम पड़ा हुआ था। तो हारमोनियम तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बजाता आ रहा था। तो मैंने कहा ये किसका है? वो कहते हैं जी SD साहब का है, खालिद असगर साहब का। मैंने कहा अच्छा मैं ज़रा चेक करता हूँ। तो मैंने वो गाना शुरू किया, दिल जो ना कह सका। तो मेरी आवाज़ सुन के जितने भी सुबह मुलाजिम आए तो सारे PA के कमरे में इकट्ठे हो गए कि ये कौन गा रहा है। बड़ा अच्छा गाया भी आपने, सब मुझे कहने लगे। खालिद असगर साहब तक भी रिपोर्ट गई। हम जब 6 प्रोड्यूसर थे यहाँ पे, हम खालिद असगर साहब के कमरे में गए, उन्होंने बुलाया तो सबसे पहला उनका जुमला ये था, तुम में से मेरे हारमोनियम को किसने छेड़ा है? मैंने कहा सर मैंने छेड़ा है। नहीं, वो काफ़ी म्यूजिक माइंडेड आदमी थे। कहते किसकी इजाज़त से छेड़ा है? हाँ, मुझे डांटने के अंदाज में। अच्छा। मैंने कहा सर वो बस मैंने वैसे ही चेक किया है कि कैसा है, आइंदा नहीं छेड़ना। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे शौक को मद्देनज़र रखते हुए मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन का पोर्टफोलियो दे दिया। तो तब से लेकर ये सारा कुछ हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको वो पोर्टफोलियो मिल गया। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि उस दौर में तो बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे यहाँ। जी। बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे यहाँ पे, उनके साथ। जी। पहली इंटरेक्शन किसके साथ हुई? कौन से आर्टिस्ट के साथ, कौन से शायर के साथ, कौन से म्यूजिशियन के साथ आपका यहाँ पे उठना बैठना हुआ? मेरा ख्याल है कि यही स्टूडियो होगा यहाँ पे आप मोस्टली रिकॉर्डिंग करते थे। ज्वाइनिंग मैंने इधर दी, लेकिन हफ्ते बाद मेरी ट्रांसफ़र मेरे शौक को मद्देनज़र रखते हुए CPU में कर दी। CPU में? अच्छा। तो CPU में मेरे सीनियर थे सैयद शाहवार हैदर, वो उस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर थे और मैं प्रोड्यूसर था। तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा काम के मुतल्लिक़ के कैसे यहाँ पे होता है। उन्होंने कहा जी हम 1 माह पहले नेक्स्ट मंथ का एक चार्ट बनाते हैं जिसमें एक दिन हम ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं म्यूज़िक का, और दूसरे दिन हम सिंगर को बुला के रिहर्सल करा के उसको मिक्स करके हम बैलेंस करते हैं गाना। ये तरीक़ाकार है। और अगर कोई नेशनल हुकअप का फीचर आ जाए तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। सेलिब्रिटी जैसे पुरानी जितनी भी हमारे लेजेंड्स ये गुजरे हैं जिनकी ये तस्वीर लगी हुई हैं, तो इनमें से किसी की डेथ एनिवर्सरी आ जाए तो उस पर हम फीचर भी करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने कहा जी मौसीकार कौन कौन से हैं? उन्होंने नाम पढ़ना शुरू किए कि जी यहाँ पे मुजाहिद हुसैन हैं, यहाँ पे रफ़ीक हुसैन हैं, यहाँ पे
तालिब हुसैन हैं, कादर अली शगन साहब हैं, और यहाँ पे मास्टर अमीन हैं, और यहाँ पे अख्तर हुसैन अखियाँ हैं। तो मैं चौंका। मैंने कहा अख्तर अखियाँ साहब आते हैं यहाँ पे? कहते हैं हाँ आते हैं। मैंने कहा सर जिस दिन वो आए ना मुझे ज़रूर मिलवाइएगा। सही। यानी मुझे इतना शौक था उनसे मिलने का, क्योंकि मैंने उनकी फिल्म सीधा रास्ता देखी हुई थी। अच्छा, सही। अब एक दिन मैं सुबह सुबह आया हूँ, 10 बजे मैं आ गया, तो आगे शवार साहब बैठे हुए हैं अपने सीट पे, टेबल पे, और उनके सामने एक बंदा बैठा हुआ है। मैंने आते ही शवार साहब से सलाम लिया, और मैंने ऐसे नज़र घुमाई तो एक बंदा सा, कोई सांवला सा कलर था, और घुंघराले बाल ऊपर को, और कुछ 60 के अबव ही थे वो। मैंने उनको क्लीन शेव, कॉटन का सूट माया लगा हुआ, वाइट कलर का पहना हुआ, और ऐसे बैठे हुए। तो मैं भी बैठ गया। तो मुझे शवार साहब कहते हैं बज़मी साहब एक दिन आप पूछ रहे थे अख्तर हुसैन अखियाँ का। मैंने कहा हाँ हाँ आए हैं। कहते हैं वो बैठे हुए हैं। बस जो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। ठीक। मैं अपनी सीट से उठा, मैंने उनके घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ अख्तर साहब, और मुझे आपके गाने याद हैं मुझे। अच्छा, कभी उनका लहजा बड़ा धीमा होता था, कभी बड़ा तेज बोला करते थे, ये उनकी एक अच्छा, मेरे साथ हमेशा ही उनका शफकत भरा लहजा रहा। शफकत बड़ा भी, बल्कि जब फिल्म में थे ना, फिल्मी का अंदाज था, वो कहते थे बहुत ज़्यादा अपने आप वो इतने थे और इतने कॉन्फिडेंट थे कि जब भी वो चीज़ बना लेते थे ना, दोबारा उसको रिपीट करने के लिए वो ना वो बहुत लोगों को कहते भी थे कि खान साहब थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, ऐसे कर लें। तो वो नहीं किया करते थे, नहीं करते वो अपनी जगह पे खड़े हो जाते कि नहीं जो मैंने किया है जी जी यही है। जी जी, वो तो वाकई सच है, जो उन्होंने किया था वो वही सच है, वही सच। ये पीटीवी में भी किया उन्होंने। अच्छा, और उनका मैं बताता हूँ ना एक वाकया। मैं उनको लेके अंदर चला गया, तो मैंने उनकी कंपोजिशंस उनको सुनाना शुरू कर दी, जो मेहदी हसन मैडम नूर जहाँ से उन्होंने गवाई थी। तो एक गाना मैंने शुरू किया, इथे सौदे कौल करारा दे। उसके अंतरे में एक सुर था, कुछ नैन शराबी हुंदे ने, कुछ आप शराबी कीते ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये शराबी का जरा सुर बस सब ठीक कर लें। मैंने कहा हाँ, सब कहते कुछ आप शराबी कीते। अच्छा, ये उनका स्टाइल था। और अपनी हर कंपोजिशन में एक सुर वो ऐसा लगाते थे जो बंदे की जान निकाल लेता था। ये नो डाउट, ये उनका स्टाइल था। वो एक सुर ऐसा किसी जगह ऐसे ठहराव आता था सुर का। जैसे एक मैंने कायद-ए-आज़म का नगमा अनवर रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया, उनकी मौसीकी में। तो अख्तर साहब ने मियाँ की टोडी में उसकी ट्यून बनाई। तो जो स्टे किया था मैं आपको बताता हूँ कि है कायद-ए-आज़म तेरी अज़मत को है सलाम, तूने हमें ये दिया, तूने दिया है ना। निखाद पे आके वो ऐसे खड़े हुए कि निखाद ने मजा दिया सबको। ये उनका स्टाइल था, तो ये उनका स्टाइल था। वो काम करते भी ऐसे थे, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। हाँ, तो फिर बाद में तो सभी से यानी मुलाकात हुई, सारे अच्छा, नहीं, म्यूजिशियन, सारे शायर। थोड़ी सी ये बताइएगा कि वो 2001 से जब आपने ज्वाइनिंग दी, ये सिलसिला शुरू हुआ जी जी, तो बड़े आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया जी, मगर आपको कुछ तो आर्टिस्ट ऐसे लगे होंगे कि यार इनके साथ काम करने का मुझे बड़ा मजा आया। गुलाम अली साहब, गुलाम अली साहब के बाद मैं उनको बताता हूँ उनकी बातें। आप देखें ना, जितने बड़े मैं चूँकि बचपन से उनको सुनता आ रहा था और मुझे बहुत पसंद थे, मैं उनको गाने की कोशिश भी करता था। यानी कोशिश ही की जा सकती है इतने बड़े आर्टिस्ट को गाने की। तो ज़्यादातर खान साहब इंडिया या बाहर के ममालिक में ही रहते थे टूर पे। उनके छोटे भाई जो हैं आशिक अली साहब, वो आए यहाँ पे, तो उनसे मुलाकात हुई। उनसे फिर काफ़ी एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता चल निकला। उनसे मैं पूछता रहता था, वो मुझे बताते रहते थे कि खान साहब आ रहे हैं अगले हफ्ते या वहाँ फ़लाँ मुल्क में चले गए आप। तो मैंने उनके एक शागिर्द थे यहाँ पे मौसीकार थे, रफ़ीक हुसैन।
तो उनकी काफ़ी कंपोजिशंस उन्होंने अच्छा, इनका तो ताल्लुक आपस में ना एक वो जोड़ी बंद के तौर पे मशहूर रहा है कि गुलाम अली और रफ़ीक हुसैन कंपोजर हैं और भी इनके साथ पीछे हारमोनियम। तो मैंने कहा अपना रफ़ीक हुसैन साहब, आपने ये गज़ल है मोहसिन नकवी साहब की, मैंने सेलेक्ट की है। उसके बोल थे, आंख बेमंजर तलब बेआरजू ऐसी न थी, आंख बेमंजर तलब बेआरजू ऐसी न थी, तुझसे पहले फसले ख्वाहिश बेनमू ऐसी न थी। ये मैंने दी उनको, उन्होंने बड़ी अच्छी ट्यून बनाई। तो हाँ साहब आए हुए थे पाकिस्तान, तो मैं उनको फ़ोन किया कि मैं हाँ साहब मेरा एक ट्रैक बना हुआ है आपके लिए, तो आप कर दे। हाँ साहब ने पूछा किसकी है ट्यून, मैंने कहा जी आपके शागिर्द की है, रफ़ीक हुसैन की। कहते ने अच्छा मैं आ जाऊँगा कल। मैंने कहा आ जाए आप। आ गए हाँ साहब, रिहर्सल की, वो गा दी हाँ साहब ने। जब ट्रैक कंप्लीट बैलेंस करके उसको उतारा हमने, तो खालिद असगर साहब स्टेशन डायरेक्टर थे उस वक्त। हाँ। इनको बुलाया कि सर ज़रा आके सुन लें। और यहाँ पे एक लिसनिंग कमेटी थी उस वक्त, जो हम गज़लें वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे ना, उसके मेंबर थे खालिद असगर साहब, तसद्दुक़ अली खान साहब और आज़म खान साहब। ये तीनों बड़ा नाम था रेडियो पाकिस्तान के वास्ते, खासकर म्यूजिक के, जी म्यूजिक के हवाले से। तो ये तीनों खास ये बैठते थे, और फिर जो मैं प्रोड्यूस करता था आइटम, जितने भी 2 या 3 या 4 जितने हेडक्वार्टर हमने सेंड करने होते थे, वो सुनवा के उसकी बाकायदा रॉयल्टी भी ये तय करते थे कि इसको 2 रॉयल्टी दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें। तो वो फिर रॉयल्टी फॉर्म भी फिल करा के हम हेडक्वार्टर भिजवाते थे। तो जब ये गज़ल खालिद असगर साहब ने सुनी ना, तो कहते हैं एक दफ़ा दोबारा सुनाई। वो दोबारा सुनाई। तो उसके बाद अल्ताफ़ रिकॉर्डिस्ट अल्लाह बख्शे फौत हो गए हुए हैं, तो उसे कहते हैं ये टेप उतार कर, उसको टेप का दौर था, तो ये टेप उतार के मुझे दे दें। वो टेप बगल में दवाई, और खालिद असगर साहब अपने ऑफिस में आ गए, स्टेशन डायरेक्टर। अच्छा, मैं ढूंढूं, मैंने कहा, कहते मैं दे दूंगा यार, मैं ज़रा सुनना है मैंने। ठीक, इतनी अच्छी खान साहब ने गाई गज़ल, गुलाम अली साहब ने। वो आर्टिस्ट बहुत बड़े, ठीक है। तो यहाँ से फिर मेरी उनके साथ जान पहचान हुई। चूँकि मुझे गुलाम अली साहब को गाने का शौक था, तो मैंने कहा और तो किसी के पास उनका स्टाइल है नहीं, या रफ़ीक साहब के पास है, या फिर फिदा हुसैन साहब जो उनके पहले शागिर्द थे, उनके पास है। तो फिदा साहब मुझे मिले बाज़ार में, वो जो बाज़ार है। अच्छा। तो मैं और एक मैंने यहाँ पे कंपोज़र अप्रूव किया, अफजाल हुसैन, पिछले दिनों उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनको बख्शे। तो अच्छा काम करते थे वो, मुझे ले गए बाज़ार के जहाँ चले। मैं यहाँ से रेडियो से शाम को चला गया। उसकी बैक साइड पे बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, अकेडमीज और काफ़ी बैठक्स हैं वहाँ पे, बैठ के वो जहाँ पे म्यूज़िक बाकायदा, बल्कि इंस्टीट्यूट तो था ही वही ना, पाकिस्तान बनने के बाद जो इंस्टीट्यूट जिसे आप म्यूज़िक का कहते हैं, पाकिस्तान में तो और था कोई नहीं। तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट था, वो बाज़ार, जहाँ से बड़े बड़े नाम निकले हैं, म्यूजिशियंस बहुत आला निकले हैं, सिंगर्स भी बहुत आला निकले। वो मुझे ले गए वहाँ पे, और वहाँ हम जा रहे थे तो आगे से ना फिदा हुसैन साहब आ रहे थे। मैं उनको टीवी पे मैंने सुना हुआ था, साढ़े वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे आ, ये शाह हुसैन की काफ़ियाँ, नी सही असी नैना दे आखे लगे, फिदा हुसैन की ये थी, ये सुना हुआ था, देखा भी हुआ था। तो मैंने देखा वो सामने से आ रहे हैं, तो अफजाल हुसैन को वो जानते थे, तो उनसे मिले, जी बिस्मिल्लाह जनाब, या अली मदद खान साहब। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि ये सलीम बज़मी साहब है, मेरा तारुफ करवाया उन्होंने फिदा हुसैन साहब से। तो ये यहाँ प्रोड्यूसर आए हैं म्यूज़िक के रेडियो लाहौर में। कहते अच्छा 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 अच्छा, बस यार सानू तो बुलांदा नहीं रेडियो। फिदा साहब कहने लगे तो असी तो हुण कदी गए नहीं, देखो ना बगैर बुलाने तो बंदा अच्छा ही ना लगता किवें जाए। तो मैं कहा हाँ साहब मैं आ गया ना, तुसीं आओ तशरीफ लियाओ, रोज़ आओ, बेशक आओ, तुहाडियां रिकॉर्डिंग भी करने आ। कहते ने चल यार मैं आवांगा। फिर वो यहाँ आए तो मेरी उनसे फिर, तो जब उन्होंने हारमोनियम छेड़ा, उनका भी कमाल, बड़ा खूबसूरत वो उसका अंदाज था उनका, कॉर्ड्स वाला हारमोनियम, और गज़लें जब उन्होंने मुझे सुनाई तो मैं तो फैन हो गया। तो मैं उस वक्त गाना मैंने चैनल्स पे शुरू कर दिया हुआ था, यानी पीटीवी पे मेरा पहला प्रोग्राम जो था ना, वो अख्तर हुसैन अखियाँ की मौसीकी में था। और उन्होंने, मैं गया भी नहीं पीटीवी, उन्होंने असद जमील साहब प्रोड्यूसर थे उसके, सुरीली शाम प्रोग्राम था, आधे घंटे का।
वो पहला प्रोग्राम मुझे आधे घंटे का अख्तर साहब ने करवा दिया। 5 फिल्मी गाने मैंने गाए उसमें, और उसकी कंपेयरिंग भी मैंने खुद ही की। इसमें मास्टर अब्दुल्ला के गाने, मौसीकार नज़ीर अली के गाने, और मेरा ख्याल है ये 2-3 मौसीकार इनके गाने थे। अच्छा, ये जो म्यूजिकल फैमिली है, क्लासिकल फैमिली, हाँ, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस कोई हुआ आपका? जैसे शाम चौधरी घराना है, पटियाला घराना है, हाँ जी, घराना है। शाम 84 में मेरा जो इंटरेक्शन रहा है ना ज़्यादा, लेकिन वो तो क्लासिकल गाते थे, मगर कुछ फनकार इनके गज़ल गीत भी गाते रहे। जैसे मैं बात करता हूँ असद मान साहब की, आमद अली खान साहब की। अच्छा, हाँ, असद अमान अली साहब को मैंने गवाया जैसे शाम अपनी चौधरी घराने में प्रोडक्शन ना, में। जी, रफाकत, मैं आपको बताता वो भी हूँ। गज़ल की तरफ आए। हाँ, और अल्ताफ़त अली खान, ये भी गज़ल की तरफ गाते थे। और 1-2-4 और भी आर्टिस्ट थे। जाकिर अली खान बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, जाकिर अली खान मेरी प्रोडक्शन में गाए हैं। अच्छा, काफ़ी खान साहब मुझे कहते हैं कि मैंने काफ़ी तैयार की है, तो बज़मी साहब वो तो कर लें आप। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनका शेड्यूल में डाला और मैंने कहा CPU में रिकॉर्ड की थी, और बहुत अच्छा उन्होंने गाया। सही। काफ़ी का वो जो स्टाइल उन्होंने गाया ना, हाँ, मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी प्रोडक्शन में ऐसी अच्छी काफ़ी मैंने नहीं रिकॉर्ड की जैसे जाकिर अली खान साहब ने नो डाउट, कोई शक मेरी प्रोडक्शन में गाई है। हालांकि शफ़क़त सलामत अली खान साहब भी गाए हैं, वो भी गाए हैं, काफ़ी गाए हैं, गज़ल गाए हैं मेरी प्रोडक्शन में। लेकिन उनका जो स्टाइल है अपने स्टाइल में, यानी सेमी क्लासिकल अंदाज में गाते हैं। असद अमान अली खान साहब बहुत अच्छा गाए हैं मेरी प्रोडक्शन में। उसके बाद घरानों में फिर हामिद अली खान साहब, खान साहब से मैंने बहुत गवाया है। हामिद अली खान साहब तो फिर इस तरह होता था कि कोई महीना ऐसा नहीं होता था 1 या 2 गज़लें जो मैं उनसे नहीं करवाता था। तो पटियाला घराने में तो ये 2 जो हैं गज़ल गाने वाले, ये इन्होंने मेरी प्रोडक्शन में काफ़ी गाया है। बल्कि असद अमान अली खान साहब का मुझे याद है कि एक मैंने उनसे इब्न शाह की नज़्म करवाई थी, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हो। तो अब पिछले दिनों मैंने भी इसकी कंपोजिशन करके गाया इसको। तो पहले मैंने ये असद अमान अली खान साहब से करवाई थी, ये वो बहुत अच्छा गा के गए थे। सही। और हामिद अली खान साहब भी ना बहुत अच्छा गाते हैं, सुर का इसमें कोई शक नहीं, वो तो है, बड़े फनकार है। देखे ना, मैंने ये देखा है। थोड़े से मैं बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, आपका ज़्यादा टाइम लाहौर में गुजरा है कि कहीं और भी आपकी ज़्यादा टाइम मेरा लाहौर में गुजरा है। अच्छा, म्यूजिक में ही गुजरा? म्यूजिक सारा मैंने 17 साल लाहौर में रहा हूँ, मैंने 17 साल म्यूजिक प्रोड्यूस किया। कहते हैं आपके अंदर अच्छा, 2 मुकम्मल आर्टिस्ट मौजूद है। एक होती है ना, परवेज मेहदी साहब भी आए अच्छा मेरी प्रोडक्शन में, ठीक है, वो भी गाए। सही है। वो बल्कि मुझे वो कहने लगे कि मैं उस वक्त नया नया यहाँ BH में मेरी ड्यूटी हुई, 3 साल मैं इधर रहा हूँ BH पे। अच्छा। तो वो मुझे कहने लगे कि बज़मी साहब आपको शायद पता नहीं है कि मैं कंपोज़र भी हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है, मुझे उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब ने बताया हुआ कि वो गज़लें अपनी खुद भी कंपोज करते हैं। हाँ। और ज़्यादातर वो भैरवी का इस्तेमाल करते हैं गज़लों को। हाँ। तो उन्होंने कहा जी मुझसे कंपोजिशंस भी करवाएं। तो मैंने कहा ठीक है हाँ साहब, आप आएँ कंपोजिशंस भी करें। और सच्ची बात है, मुझे उनका सुर बड़ा पसंद था, परवेज़ मेहदी साहब का। बड़ा गुदाज, सुरीला और फीलिंग बड़ी थी उनके सुर में। एक मेहदी हसन साहब को मैं नहीं गवा सका, लेकिन मैं मिला हूँ उनसे जब वो व्हील चेयर पे थे। मेरी मुलाकात, और उनकी मुलाकात देखें कैसे उन्होंने की। बड़े आदमी बड़ा होता है। मुझे आजम खान साहब कहते हैं कि आपने बज़मी साहब, आप मुझे कह रहे थे कि मेहदी हसन साहब से मिलवा दो। तो मेहदी साहब का एक फंक्शन है बारी स्टूडियो में, इस वक्त वो व्हील चेयर पे हैं। तो वहाँ उन्होंने अरेंज किया हुआ है, वहाँ फिल्म पे भी कुछ आर्टिस्ट आएंगे और साफ़ी भी आएंगे। तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, तो आप मेरे साथ चलो। मैं आजम खान साहब के साथ, वो मुझे बिठा के ले गए गाड़ी में। जब वहाँ गए तो आगे देखा तो चेयर्स लगी हुई थी और सामने ऐसे मेहदी हसन खान साहब बैठे हुए हैं व्हील चेयर पे। उस वक्त उनको फालज हो चुका था। अब मुझे कहते हैं कि बज़मी साहब आओ, मैं आपको मुलाकात करवाऊँ। तो आज़म साहब तो मिले उनसे ऐसे नीचे झुक के मेहदी साहब से, और फिर उन्होंने मुझे कहा आया आगे। तो मैंने ऐसे सलाम लिया। कहते हैं ये आज़म साहब सलीम बज़मी ए नवा प्रोड्यूसर आया है म्यूजिक दा मेरी जगह ते। तो वो पहले उन्होंने, मेहदी साहब ने मुझसे एक हाथ मिलाया। जब उन्होंने कहा ना कि ये म्यूजिक के प्रोड्यूसर आए हैं मेरी जगह पे,
तो मेहदी साहब ने अपना दूसरा हाथ भी मेरे हाथ में मिला दी। नहीं, म्यूजिक से तो प्यार था। इतना ज्यादा उन्होंने रेस्पेक्ट दी म्यूजिक को। हाँ, कोई शक नहीं। इतनी बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े बहुत artist, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े बहुत बड़े artist आदमी। अच्छा, फीमेल में कौन सी सिंगर थी उस वक्त? महनाज थी, अफशां, अच्छा, महनाज हमेरा चन्ना। हुमैरा चन्ना बड़ी गाई है मेरी प्रोडक्शन में, बड़ा गाई है और बहुत अच्छा गाई है। सही। यानी कि मुझे वो पसंद थी। जब भी कोई मुश्किल गाना होता था ना, तो फिर मैं उनको बुलाता था। मिली नगमे भी उनसे करवाए, मैंने गीत भी उनसे करवाए, गज़लें भी उनसे करवाई। और जो तबीयत वाइज मुझे सायरा नसीम साहबा बहुत पसंद है। क्या बात है, उनकी वो बड़ी उनकी तबीयत जो है ना, वो बहुत एक खुली तबीयत की मालिक हैं और एक प्यार मोहब्बत भरे लहजे में बात करती हैं वो। तो उनके साथ बहुत काम किया है मैंने। बल्कि हाँ, मुझे याद आ गया कि मुझे कहने लगी कि मेरा ड्यूट रखें। नदीम अब्बास लूने वाला उस वक्त नया हिट हुआ था, तो उसके साथ मैंने कहा जी ठीक है, मैं रख देता हूँ। मैंने दोनों को फ़ोन करके बुला लिया और खान साहब, तसद्दुक़ अली खान साहब आते थे मेरे पास। तो मैं उनका बड़ा फ़ैन था, ज़ाहिर है मैं तो जानता था कि वो क्या चीज़ है। हाँ, सही बात। तो बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ होकर मैं उनसे मिलता था। वो आते थे, मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता था। बल्कि खान साहब मुझसे इतनी शफकत करते थे कि कहते थे कि बस सब आए अंदर ज़रा, और मुझे स्टूडियो में ला के यहाँ हारमोनियम 2 पड़े होते थे CPU में अंदर, एक वो खुद पकड़ लेते थे और एक मुझे कहते थे पकड़ लें आप, और ये सारे गम, ये आरोही अमरोही है, इसकी कोशिकदनी मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ गाए मेरे पीछे पीछे। तो कोशिकदनी का ख्याल वो मुझे करवा रहे हैं याद, और आवाज़ें लगवा रहे हैं मुझे अपने साथ से कि मैं जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप मेरे पीछे पीछे लगाएं। मालकोंस फिर शुरू करवाया, फिर मालकोंस का ख्याल, और फिर मुझे आवाज़ें लगवा रहे हैं। तो इस तरह वो उनकी ट्रेनिंग भी है मुझे। तो जब मैं कॉलेज से फारिग हुआ ना, ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, तो वो मेरे एक दोस्त हैं राजा अरशद साहब, वो उस वक्त वकील थे, बाद में वो सेशन जज बन गए। बख्शी वजीर साहब, फिल्म के कंपोजर, उनके दोस्त थे वजीर हुसैन। उनकी ये मजंग चुंगी में राजा चैम्बर एकेडमी थी उनकी। तो वो मुझे एक दिन कहने लगे कि बज़मी साहब, आपको मैं बख्शी वजीर साहब का शागिर्द ना करवाऊं? मैंने कहा करवा दें, मुझे तो सीखना था ना, हर हाल में जो शौक जो था। वो कहते हैं चलो, वो मुझे ले गए उनके पास शाम को, वो बैठे हुए थे एकेडमी में। वो कहते हैं कि मैं तो सुने बगैर किसी को शागिर्द नहीं करता, पहले मुझे सुनाएं कि आप कैसा गाते हैं, तो उसके बाद मैं शागिर्द करूँगा। मैनू राजा साहब कहने लगे कि हाँ बज़मी साहब फड़ो वाजा। मैंने हारमोनियम पकड़ा और मैंने भोपाली छेड़ी, और चूंकि शफकत अमानत हाँ सब तो मेरे दोस्त थे कॉलेज दौर में, हमने इकट्ठे बड़े फंक्शंस भी किए, गाया इकट्ठे रहे, होटलिंग इकट्ठी की, खाना पीना ये वो सारा, बड़ा मेरा प्यार है उनके साथ। तो उनके सारे आइटम मुझे याद थे। तो मैंने ऐसा अमानत अली हाँ सब का आइटम शुरू किया, उमरान लगियाँ पापा पार, वो मैंने सारा सुना दिया, सरगम भी बजा के हारमोनियम साथ। मैंने ख़त्म किया तो कहते हैं ये अच्छा गाता है यार, ये तो ठीक है, मैं शागिर्द करता हूँ इसको। तो गढ़बान शागिर्द हुए थे? हाँ, गंडाबाद। अच्छा, तो फिर वो राजा साहब ने उसी वक्त 1000 का नोट निकाला, बच्चे को भेजा, जाओ यार सामने सीजान बेकरी है, मिठाई लेके आओ। मिठाई लेके आए तो वो वहीं पे उन्होंने मुझे शागिर्द कर लिया। फिर दिल्ली में जाता था 2.5 साल मैं जाता रहा हूँ। उस वक्त मैं पढ़ता था मैं इंग्लिश में। तो मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स के हॉस्टल से निकलता था पैदल, चुबुर्जी से पैदल बीच में से गुजर के कब्रिस्तान वाले रोड से मजांग चुंगी, और वहाँ से मैं 5:30-6 बजे में पहुँच जाता था। फिर वज़ीर साहब आते थे 6 साढ़े 6, फिर क्लास होती थी। ये जो ज़ारा शेख फिल्म स्टार है, उस वक्त ये सिमी शेख होती थी, इसका असल नाम सिमी शेख, ये भी वहाँ आती थी मेरे साथ। अच्छा, वो भी गाना सीखती है, वो गाती है, अच्छा गाती है वो। और भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे, लेकिन वज़ीर हुसैन जब मुझे पलटा को बताते थे ना, मैं फ़ौरन उनको याद करके सुनाता था, और वो मुझे कहते थे कि अच्छा मैं आपको इनके अलहदा मैं एक पलटा आपको बता रहा हूँ, ये भी याद कर रहे, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी पिक है आपकी। बताते बहुत अच्छा थे वो। 2.5 साल बाद वो फौत हो गए। हाँ, सही, ठीक।
और मैंने छोड़ दिया गाना। हारमोनियम खरीदा हुआ था, बेच दिया। मैंने कहा अब क्या कर रहा है, मेरे उस्ताद फौत हो गए। ठीक। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो भी गाने का शौक रखते हैं, डॉक्टर ज़फ़र। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, उनके घर में उनसे मिलने गया तो वो मुझे ऊपर ले गया अपने कमरे में। तो आगे देखा तो गुलाम अब्बास साहब बैठे हुए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने मेरा तारुफ कराया गुलाम अब्बास साहब से। कहते हैं जी मेरे दोस्त हैं सलीम बज़मी साहब और ये गाने का शौक़ है उनको। मैंने कहा मैंने तो छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे उस्ताद बख्शी वज़ीर साहब थे, वज़ीर हुसैन वो फौत हो गए हैं, मैंने छोड़ दिया गाना। कहते हैं कि भाई क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा इसलिए कि कोई बताने वाला नहीं अब। तो गुलाम अब्बास साहब कहने लगे मैं हूं ना भाई, पूछो मुझसे क्या पूछना है। ठीक। तो फिर दोबारा मुझे गुलाम अब्बास साहब ने शुरू करवाया और फिर मैं उनका शागिर्द हुआ। उन्होंने काफ़ी फिर थ्योरी मुझे बताई, वहीं बैठे बैठे काफ़ी बता दी। और गज़ल के जो आपके रंग नज़र आते हैं उसमें मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी पॉलिश किया है। हाँ उन्होंने और उसमें मेहंदी साहब भी नज़र आते हैं, गुलाम अली का भी जी। स्टाइल आपका। गुलाम अली साहब, मैं फिदा हुसैन साहब का शागिर्द हुआ। हाँ, अच्छा। तो वहाँ से नज़र आते हैं। तो बाद में गुलाम अली साहब का भी ये जो गंडा मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, अच्छा, ये अच्छा। धागा, ये गुलाम अली साहब गुलाम ने अली साहब का बांधा। उन्होंने बांधा हुआ है। ठीक है, सही है। तो जब तक वो जिंदा रहे हैं तो तब तक तो मैं उन्हीं का शागिर्द रहा। अच्छा, ये चलो, ये तो म्यूज़िक के हवाले से। अब थोड़ा सा आपकी जो है ना कंट्रीब्यूशन है रेडियो के अंदर। हाँ, रेडियो में कुलीग के साथ कैसा आपका रवैया रहा, ताबून रहा? क्योंकि शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पे। हाँ। मैंने यहाँ पे देखा है कि जो बंदा आता है शुरू में तो थोड़ा सा उसको घुमाते हैं, घुमर घेरियाँ ज़्यादा है। अच्छा नहीं, मुझे शायद इसलिए नहीं घुमाया कि मेरा कोई लाइफ या मेरा लाइफस्टाइल जो कुछ ऐसा था। मेरी दोस्तियां जो हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे थी। मतलब ये कि मेरे कुछ दोस्त सेक्रेटरी लेवल के हैं इस वक्त। तो उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी थे जब मैं नया नया यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो वज़ीर आला उसमें भी थे कई मेरे दोस्त। सही। तो वज़ीर आला उसकी गाड़ी जो है वो मुझे बाज़ औक़ात रेडियो पे छोड़ने आती थी। तो इन सबको पता है कि इसके साथ नहीं करने की बात। अच्छा, ठीक है ना। परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे तो उनके साथ तो फिर काफ़ी मेरा था। ठीक है। दोस्तों का, मेरे दोस्तों का उस चैनल से। कुछ साफ़ी मेरे दोस्त से, जैसे अमजद वड़ाइश साहब हैं, उनका काफ़ी उनके साथ नहीं, उस दौर में बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे यहाँ मौजूद। तो उस दौर में जब मैं आया हूँ ना तो आजम खान साहब, शवार हैदर साहब बहुत अच्छे, बहुत कमाल आदमी थे। सच्ची बात है। ऐसा म्यूजिक को जानते थे। हाँ, और मुझे प्रैक्टिकल भी और वो मुझे प्रैक्टिकल भी करते थे थोड़ा बहुत, मगर बहुत उन्होंने मेरे सामने तो नहीं किया प्रैक्टिकल उन्होंने। लेकिन ये जो बुकिंग या आर्टिस्ट को कैसे गवाना है, लफ्ज़ कैसे अदा करवाना है, ये सारा कुछ सच्ची बात है, मैंने उनसे सीखा। तलफ़्फ़ुज़ का तो बड़ा ख्याल रखा, बड़ा ख्याल रखा। वो तो खैर अब तक ख्याल रखा जाता है, और मेरे दौर में तो बहुत ज़्यादा था ना। अब तो कुछ प्रोड्यूसर्स कर भी जाते हैं बीच में, फिर पूछ भी लेते हैं मुझसे कि सर ये क्या है, ज़ेर ज़बर, शद मद, काफ क्याफ, वो पूछ लेते हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा था। बल्कि मुझे याद है कि नया नया मैं सीपीयू में प्रोड्यूसर आया तो सलीम गिलानी साहब एक दफ़ा आ गए। क्या बात, बहुत बड़ा नाम है उनका। ठीक है, वो अंदर शवार साहब के पास बैठे हुए थे, तो मैं भी अंदर चला गया। नसरीन अंजुम भट्टी साहब थी डिप्टी कंट्रोलर। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं भी चला गया अंदर। तो अब मुझे ये कि मैं इंग्लिश हो रहा है, मैं उर्दू करके आया हूँ। ये एक बंदा होता है ना जो पढ़ाई का, इल्म का। तो मैंने एक जुमला बोला तो उसमें एक लफ्ज़ था शगुफ्ता। तो मैंने शगुफ्ता बोला ना, तो सलीम गिलानी साहब ने फ़ौरन मेरी तरफ देखा। कहते हैं आपने ये क्या लफ्ज़ बोला है, दोबारा बोले। मैंने फिर शगुफ्ता बोला। कहते नहीं ये शगुफ्ता नहीं है, ये शिगुफ्ता है, शीन के नीचे ज़ेर है। ज़ेर है। मेरे तो दोनों है, मैं भाई खुश हो गए। सही। मैं तो बैठ गया। सही। यहाँ से मैंने लफ्ज़ों पे फिर उसके ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन पे मैंने ध्यान देना शुरू किया, गौर करना शुरू किया कि इस तरह तो नहीं बोलते। यहाँ तो एक लफ्ज़, एक जुमला नहीं अदा कर सकता बंदा रेडियो पाकिस्तान में, ये एक ऐसा इदारा है। तो यहाँ से फिर मेरी अपनी भी ग्रूमिंग शुरू हुई। सारा टाइम सीपीयू में गुजारा कि बीएच में भी कुछ काम 3 साल मैंने बीएच पे किया है। जो यहाँ पे काम किया, क्या वो ऐसी प्रोडक्शन थी कि जो ऑन एयर होती थी? जी, डेली। उसमें यहाँ पे लाइव हम करते थे। 2 आर्टिस्ट होते थे डेली, लाइट गज़ल गीत या फोक के। तो 2 आइटम एक आर्टिस्ट के करते थे, यानी 4 आइटम वो होते थे डेली, और 2 आइटम क्लासिकल के डेली।
और हफ्ते में एक दिन कव्वाली भी हम करवाते थे जुमे वाले दिन। टाइम फिक्स किया हुआ था? टाइम, हाँ, पूरा शेड्यूल बनता था। अच्छा, ठीक है, सही है। तो उसमें अब 4 आइटम लाइट, और बाज़ औक़ात ये होता था कि कोई आर्टिस्ट आ जाता था खालिद असगर साहब के पास, तो वो मुझे बुला लेते थे, यार इसके भी 2 कर लो यार। तो फिर 6 आइटम भी बाज़ औक़ात दिन में करते थे, एक दिन में, और 2 क्लासिकल, 8 आइटम एक दिन में। वो दौर तो आप, और अब आप ये देखिए 3 साल मैंने इधर 3 साल मैं अकेला प्रोड्यूसर रहा हूँ इधर म्यूजिक का। ठीक है। और वो दौर था कि मतलब कौन कौन से आर्टिस्ट आ रहे हैं जनाब। क्लासिकल में उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब आ रहे हैं, कादर अली शगन साहब उनके साथ आते थे। उसके बाद आ रहे हैं जनाब उस्ताद फ़तेह अली खां, हामिद अली खां साहब, इनको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद आ रहे हैं जनाब अपना शराफत अली खां साहब और शफकत सलामत अली खां साहब, ये दोनों भाई भी, इनको भी, ये भी आते थे। फिर उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब, हाँ, क्या बात है, बड़ा नाम, बहुत बड़ा, ये भी आते थे। फिर तसद्दुक अली खान साहब को भी मैंने रिकॉर्ड किया क्लासिकल में। हाँ, अच्छा, क्लासिकल में उनको रिकॉर्ड किया? हाँ, मैंने किया यहाँ पे, अच्छा, BH पे। उसके बाद फिर ये उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब को, इनको भी मैंने रिकॉर्ड किया। फिर बदरुज़्ज़मान कमरुज़्ज़मान खान साहब को, इनको भी मैंने रिकॉर्ड किया। फिर गुलाम जाफर गुलाम शब्बीर खान साहब, अच्छा, सही, इनको भी मैंने रिकॉर्ड किया। और चूंकि चंद तो गिनती के आर्टिस्ट थे क्लासिकल, तो बार बार फिर हर महीने उन्हीं को रिशफल करके और मुख्तलिफ रागाज मतलब उनसे गवाते थे और शेड्यूल करते थे, और वो डेली आने जाते थे। यानी जो आज हमने रिकॉर्ड किया है वो आहंगे खुसरवी रात को आने जाना है। ठीक हो गया, सही है। और जो आज हमने लाइट म्यूजिक, गज़ल, गीत, फोक रिकॉर्ड किया है, वो भी हमने ऑन एयर करना है। जब रेडियो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जहाँ पे म्यूज़िक को जगह मिली, जी, वो ग्रेजुअली बढ़ता गया, जी, बेहतर होता गया, जी, 60 का दौर हो, 70 का हो, 80 का हो, 90 का दौर हो, जी, यहाँ तक 95, 97 तक भी ये बहुत अच्छा म्यूज़िक का यहाँ पे सिलसिला था। जी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक का ज़वाल शुरू हो गया, वो ग्रेजुअली नीचे जाना शुरू हो गया। जैसे आप जब प्रोड्यूसर आए उस दौर में था, और अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा दौर म्यूज़िक का चल रहा था, मैंने देखा है, बहुत अच्छा दौर। मगर इसका अब जो नज़र आता है 2010 के बाद का जो मुझे पीरियड नज़र आता है, ख़ास तौर पे 4 साल 5 साल पहले की जो बात है ना, इस दौर में म्यूज़िक का जो ज़वाल रहा है रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, जी, क्योंकि इसको गढ़ समझा जाता है। जी, यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बड़े आर्टिस्ट आते भी थे, पैदा भी हुए, उनका निखार भी बना, वो बाउंड्री पार भी बड़े पॉपुलर हुए, दुनिया उनको जानती है। इसका क्या रीज़न है, क्या वजह बनी कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? अच्छा, एक तो बात मेरी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एक तो ये कि जो पुराने असातिज़ा थे ना, सीनियर, एक तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले गए, हम में नहीं रहे। एक तो ये वजह बनी कि उस तरह के आर्टिस्ट या उस तरह की आवाज़ें, या जितनी वो मेहनत करके आते थे, इतनी अब कोई मेहनत नहीं कर रहा। उस दौर में जो प्रोड्यूसर होते थे ना, वो हजरात भी इतने काबिल होते थे, इतने लायक होते थे। क्या जो नए आने वाले प्रोड्यूसर ने क्या उनसे सीखा नहीं कुछ? उनको फॉलो नहीं किया? मैंने तो सीखा। अब मैं अपनी बात वो तो नजर भी आता है, मैंने तो सीखा, वो तो नजर भी आता है कि आपने जो बड़े बड़े नाम थे, आजम खान साहब थे, तसद्दुक अली खान साहब थे, हाँ, ये फिर वो खालिद असगर साहब थे, जी, फिर वो शवार हैदर साहब थे। मैं आपको बताता हूँ तसद्दुक अली खान साहब की, मैंने अभी बात तो बताई है कि मैं एक प्रोड्यूसर था, तसद्दुक अली खान साहब भी अपने दौर में प्रोड्यूसर रहे हैं, तो उन्होंने देखा ना कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है और मैं इसको राग सिखाऊं, बिल्कुल ये कुछ नॉलेज दूं मैं म्यूजिक का, उनसे मैंने लिया। वजीर अफजल साहब से मैंने लिया, बहुत वो आते थे गाना, मुझे बैठे बैठे ये स्केल है, इसका गंधार कोमल कर दें तो ये राग बन जाता है, इसका मध्यम तीवर कर दें तो ये राग बन जाता है, इसका देवत कोमल कर दें तो ये राग बन जाता है। इस तरह मुझे बैठे बैठे 5, 6, 7 राग बता कर जाते थे हर दफ़ा। अच्छा, क्या ये हुकूमती रवैया है? हुकूमती रवैया भी देखें, पुराना जब दौर था, जैसे ये घराने हैं, पटियाला घराने, तो पटियाला के राजा ने सरपरस्ती की ना, तो वहाँ अच्छे गायक निकले, बने, ठीक है ना। अब आके पाकिस्तान में जब आए तो कोई पूछने वाला नहीं था, गवर्नमेंट भी सरपरस्ती नहीं कर सकती थी। आज आके यही एक रेडियो पाकिस्तान था। या PTV तो सारे फनकार ज़ाहिर इधर आ गए, और इधर से जो भी वो पेश करते थे तो वो ऑन एयर जाते ही हिट हो जाता था। तो एक तो ये वजह, और दूसरा काम करने वाले लोग थे, जैसे उस्ताद मंत अली खान साहब
क्लासिकल गाने वाले थे, लेकिन लाइट में अख्तर हुसैन अखियां ने उनके लिए कंपोजिशंस की और वो आज तक हिट हैं। दिल में मीठे मीठे दर्द के फूल खिले, मौसम बदला रुत गदराई, अहले जुनून बेबाक हुए। उसके बाद आ गया आपका इंशा जी, अपना ये होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए। काफ़ी मतलब उनकी सारी तकरीबन, ए धरती मेरा सोना यारो मैं दा सुनयारा, वतन पाक वतन। ऐसा म्यूजिक अब क्यों नहीं बन रहा? ऐसा म्यूजिक देखे ना, इसकी उस वजह दौर में इतने बड़े फनकार थे, देखे ना, उतने बड़े वो मौसीकार भी थे। वो मौसीकार भी थे। तो ये मौसीकार भी अब नहीं ना रहे वो वाले। मसला तो ये है कि अब कहाँ से ढूंढे हम मास्टर इनायत साहब को, कहाँ से ढूंढे हम उस्ताद तसद्दुक़ अली खान साहब को, कहाँ से ढूंढे हम अख्तर हुसैन नकिया साहब को। ये लोग अब आ जाके आजकल हमारे पास मुजाहिद हुसैन साहब है, अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं और सारी ज़िंदगी मेरे साथ उन्होंने काम किया है, यहाँ पे परमानेंट अप्लाई थे, बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं वो। फिर वो गाने वाले मतलब म्यूजिक के ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। 73 में जब CPU एस्टेब्लिश सलीम गलानी साहब ने किया है, तो परमानेंट जॉब्स दी गई म्यूजिशियंस को। ये भी एक वजह है। अब जो वो म्यूजिशियंस, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे, उन्होंने बाकायदा ऑडिशन करके जॉब्स दी थी। जो इस काबिल था उसको जॉब मिली थी, जो नहीं था वो नहीं रखे थे उन्होंने। और उस दौर में फिर बेहतरीन शाहकार नगमे पैदा हुए, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था, और भी बहुत सारे। वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे, गुलाम अब्बास साहब, इजाज कैसर के बहुत सारे नगमे। तो जो वो रिटायर होते गए, उसकी जगह पर नया म्यूजिशियन नहीं रखा गया, तो जाहिर है ये भी एक सवाल की वजह बनी। उस्ताद नज़र को भूल गए, उस्ताद नज़र हुसैन देख। अच्छा, जितनी गज़लें उन्होंने उस्ताद नज़र हुसैन साहब ने करवाई तरन्नुम प्रोग्राम में PTV में, मैडम नूरजहां से, वो पहले रेडियो पे करवाई महनाज की आवाज़ में, तो वो इतनी हिट नहीं हुई। जो ही मैडम के मुंह में वो ट्यून्स गई, गज़लें गई, तो वो सारी दुनिया पे हिट हो गई। ऐसे ही ये भी 4 स्कूल ऑफ थॉट गज़ल के रेडियो पाकिस्तान ने दिए। नंबर 1 इकबाल बानो बजू साहब, ये तो देते ही नंबर थे। एक रेडियो पाकिस्तान को तो इंस्टीट्यूट कहा जाता है। बता रहा हूँ 4 कौन से हैं जिनका नेमुल बदल पूरे बरे सगीर में नहीं है। नंबर 1 इकबाल बानो, नंबर 2 फरीदा खानम जी, नंबर 3 मेहदी हसन, और नंबर 4 गुलाम अली साहब। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट ऐसे हैं जिनके असर से बाद अब तक जो गज़लें आ रही हैं, जो स्टाइल हैं, वो इनके असर से बाहर नहीं निकल सकते। है ही नहीं, सही कह रहे। ठीक है। हाँ। थोड़ा सा डिफरेंट किया है नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी, और उस्ताद नज़र हुसैन ने भी, थोड़ा सा उन्होंने अपना अलग दिखाया है। लेकिन आप इंडिया में भी देख लें, कितना बड़ा मुल्क है, नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं का चल रहा है पूरे इंडिया में भी। और इधर भी जगजीत सिंह कितने बड़े उनके गायक हैं गज़ल के, मेहदी साहब के गंडाबंद शागिर्द हैं वो। इसी तरह आप AR रहमान को देख लें, वो नुसरत फ़तेह अली खान के शागिर्द हुए, ठीक है ना, और भी दिलेर मेहदी साहब। मुझे ये बताइए, क्या ये कुछ बेहतरी होगी म्यूजिक के हवाले से कि ऐसे चलेगा? देखें अब तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल फिनिश करते जा रहे हैं। अब आके इसको रेडियो पाकिस्तान को बिल्कुल गवर्नमेंट जो है ना, वो कह रही है कि बजट नहीं है, जो हम तक जो बातें पहुंचती हैं कि ऊपर से जी बजट नहीं है। पहले हम आर्टिस्ट का यहाँ आज रिकॉर्डिंग है, कल उसको चेक दे देते थे, उसकी परफॉर्मेंस का जो भी फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक था। और अब ये सूरत हाल है कि हमें बजट स्टेशंस पे दिए ही नहीं जा रहा, और हम कॉन्ट्रैक्ट हेडक्वार्टर भिजवाते हैं, उनके पास बजट हो तो वो कोई महीने बाद, 2 महीने बाद या हफ्ते बाद भेज देते हैं डायरेक्ट आर्टिस्ट के अकाउंट में। यानी उसमें अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ बुकिंग के हद तक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के हद तक है। दूसरी जो यहाँ पे इस मुआशरे में जो पाकिस्तान का मुआशरा है, इस पे म्यूजिक से रिलेटेड जो भी शख्स है उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। ये भी सही है। देखिए एक सोसाइटी का ये ट्रेंड है कि अच्छा भला सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, तो बाद में कह देंगे जी वो गाना बजाना। लोग कहते हैं कि जी अब तो रेडियो कुछ नहीं है। हाँ। पर मेरा आज भी ये नहीं जी, आज भी ख्याल है, जो और मैं सोचता हूँ कि ये एक इंस्टीट्यूट है, अगर किसी ने कुछ सीखना है ना, वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। और अभी भी रेडियो पाकिस्तान की लाइब्रेरी में आवाज़ खजाने में ऐसी आवाज़ें, ऐसी रिकॉर्डिंग्स, ऐसे ड्रामे,
ऐसे ऐसे फीचर्स, ऐसे गज़लें, गीत, क्लासिकल रागाज, जो अब फनकार हम में नहीं रहे, लेजेंड्स, सबका काम इतना महफूज पड़ा हुआ है जो किसी और इदारे के पास नहीं है। नहीं है। आपने रेडियो पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रोडक्शन की है आपने, इस हवाले से हुकूमती सतह के ऊपर आपको कोई अवार्ड से नवाजा गया? जी, 2006 में पीबीसी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड का इनेकाद किया गया, तो मेरी म्यूज़िक के हवाले से खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए पीबीसी ने मुझे बेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर का नेशनल अवार्ड दिया। उस वक्त शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, और मुशर्रफ साहब जो वो सदर थे। तो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया और मुझे वहाँ पे नेशनल अवार्ड दिया गया। उसके बाद फिर उस्ताद ग़ुलाम हैदर खान साहब जो क्लासिकल म्यूज़िक रिसर्च सेल के यहाँ इंचार्ज भी थे रेडियो पाकिस्तान में लाहौर में, और एक वो इदारा भी चलाते थे पाकिस्तान क्लासिकल म्यूज़िक गिल्ड। वो 1968 में क़याम हुआ था उस इदारे का, और वहाँ से शुरू हुए, और फिर हर 3 माह बाद अल हमरा आर्ट्स काउंसिल जो माल पे है, हाल नंबर 3 में, वो हर 3 माह बाद एक प्रोग्राम करते थे उस गिल्ड के तहत, जिसमें मैं तकरीबन 22 प्रोग्राम गाया। और मुझे फिर उन्होंने उस्ताद मांडो खान साहब जो उनके वालिद थे, उनकी बरसी पे मुझे उन्होंने अमीर खुसरो अवार्ड से नवाजा। ये 2 अवार्ड बड़े मेरे पास मौजूद है। हुकूमती सतह पर अभी कोई सदारती अवार्ड मुझे नहीं दिया। ये मालती राग में मैंने मौसीकार उनको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, अफजाल हुसैन तो, और साबर अली मौसीकार उनको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, और अफजल आजिद साहब को भी, ये इनको भी, और भी काफ़ी नाम जो इस वक्त जहन में नहीं आ रहे। ज़ाहिर है मेरा 20 साल का एक ये प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा जी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ये मेरे उस्ताद गुलाम अली साहब की, मेरे उस्ताद जी हैं वो, उनकी गज़ल है। तो मैंने कहा इसी राग में मालती में ना आप कोई बनाएं एजाज कैसर साहब के लिए। तो वो एक गज़ल मैंने सेलेक्ट की डॉक्टर जवाज जाफरी साहब की। तो वो उसके बोल थे, जो हम सफ़र भी चला 2 कदम चला मेरे साथ, जो हम सफ़र भी चला 2 कदम चला मेरे साथ, तमाम उम्र चला सिर्फ रास्ता मेरे साथ, जो हम सफ़र भी चला 2 कदम चला मेरे साथ। अंतरा अंधेरा फैला तो जंगल में बुझ गई मेरी आँख, अंधेरा फैला तो जंगल में बुझ गई मेरी आँख, किसी दुआ का दिया रात भर जला मेरे साथ, तमाम उम्र चला सिर्फ रास्ता मेरे साथ, जो हम सफ़र भी चला 2 कदम चला मेरे साथ। वाह, क्या बात। एक ये थी। एक पिछले दिनों मैंने खुद कंपोज की है और मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया है, उसको भी ऑन एयर नहीं किया। इब्न इंशा की नज़्म है, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों। वो मैंने खुद ही
फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों। ये एक मैंने कंपोज की है। तो कंपोजिशन में चूंकि मैं बख्श वजीर साहब का भी शागिर्द हूँ, अख्तर सैनकिया साहब का भी शागिर्द हूँ, वजाहत अतरे साहब का भी शागिर्द हूँ, और फिर सारे कंपोजर्स मेरे पास आते रहे हैं, तो सबके स्टाइल का मुझे पता है और कैसे कंपोजिशन वो करते थे सबका मुझे पता है। इसलिए मैं कंपोजिशंस भी, और मेरी कंपोजिशंस काफ़ी बड़े आर्टिस्टों ने गाई भी हैं, जैसे गुलाम अब्बास साहब हैं, हामिद अली खान साहब हैं, इन्होंने गाई भी हैं CPU में मेरी कंपोजिशंस। तो अब भी कर रहा हूँ अपने लिए थोड़ा बहुत, जाको कहे तो कंपोज कर देते हैं हम। मेरिया गल्लां याद करेंगी तो फिर भी मैं तेनू याद आवांगा कि प्रोग्राम के साथ नए एपिसोड में आज हमारी मुलाकात हुई रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम मैनेजर, म्यूज़िक के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया, मोहम्मद सलीम बज़मी साहब से। अपने होस्ट अपने साथी सादत अली खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।